आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टेक में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग जैसे सी उत्पाद सीपे का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 का। इसमें हम लोग क्षितिज भाग 2 से जो काव्यखंड है टोटल 9 चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। अभी जो हम लोग करेंगे यानी क्षितिज भाग 2 से मैं आपको बोल दे रहा हूँ जैसे सी जो है क्षितिज भाग 2 से आपका टोटल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 35 प्रश्न और कृतिका से आपका 35 प्रश्न पूछेंगे, है ना। टोटल कितना प्रश्न हो गया? 70 प्रश्न पूछेंगे यानी दो बुक से, ठीक है। तो ये जो है क्षितिज भाग 2 का जो है जीवन परिचय से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो काव्यखंड के जितने भी चैप्टर है टोटल 9 चैप्टर्स है, इसमें हम लोग इस वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो में आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको 12 से 13 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाने वाला। 12 से 13 मार्क्स आपका इसी वीडियो में है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं, नीचे में जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है वहाँ प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है क्षितिज भाग 2 से जो पहला विषय है वो है आपका उधो तुम हो अति बड़भागी सूरदास। इनकी जीवन परिचय का हम लोग देखते हैं। चलिए, इनका जो सूरदास को लिखा है उधो तुम हो अति बड़भागी, परिचय जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ आपका 1478 में। कब हुआ जन्म? 1478 में। जन्म स्थान जो है मथुरा के निकट रनुक्ता या रेणुका में हुआ था, दिल्ली में। कहाँ पर? याद रखिएगा, दिल्ली में। इनका मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ है आपका 1583 में। देखिए 1583 पारसोली में इनका मृत्यु हुआ। पिता का नाम क्या है? रामदास शाश्वत, और पत्नी का नाम आजीवन अविवाहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर जो है इनका गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। किसके मंदिर में भजन करते थे? श्रीनाथ के। भाषा वज्र भाषा। भक्ति धारा जो है सगुण भक्ति धारा। किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि है? श्रृंगार तथा वात्सल्य के। देखिए पूरा लिखा गया है, आप आसानी से रीड कर सकते हैं, है ना। और है आपका सर्वाधिक चित्र। सर्वाधिक चित्रण किसमें मिलता है? आपका कृष्ण का इसमें मिलता है। अगर आप पढ़े होंगे, है ना, सूरदास गोपी और उद्धव के बारे में ही चर्चा किया गया। अष्टछाप की स्थापना जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किया है। उसके बाद किस समूह वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हो? अष्टछाप में। इसमें अष्टछाप में। और है कार्यक्षेत्र कवि। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख ग्रंथ क्या क्या है? सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी पूछेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है आपका सूरसागर। पद 500 लगभग पद है। स्कंद 12 है टोटल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक विवादित रचना साहित्य लहरी। पद टोटल इसमें कितना है? 108 है। काव्यात्मक रूप है आपका कीर्ति काव्य। और किस घाट पर रहते हैं? गो घाट में। मथुरा तथा वृंदावन के बीच में है ना। अभी हम लोग बात करने वाले तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जीवन परिचय। चलिए हम लोग देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। देखिए जन्म हुआ 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु हुई थी आपका 1623 ईस्वी में हुआ। काशी में अपना शरीर त्याग दिया। ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इनकी भाषा को पूछते हैं, है ना। भाषा क्या है? अवधी और वज्र भाषा, दोनों भाषाओं का समान अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी और विनय पत्रिका कवितावली की रचना वज्र भाषा में की है। यानी रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन जो है यहाँ पर दिया हुआ देखिए, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस अवधी, विनय पत्रिका और कवितावली वज्र भाषा में लिखा है, ठीक है। चलिए अभी 3 नंबर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया? सबिया, देव सबिया। इनकी जीवन परिचय देखिए, पूरा आपको जीवन परिचय देखने को मिले। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जाके आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर विषय क्या है देखिए, जो विषय है देव सबिया कवित। जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ 1673 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ? उत्तर प्रदेश इटावा में। पूरा नाम देवदेव द्विवेदी। गुरु श्री हित हरिवंश। क्या है? हित हरिवंश।
चलिए वो देखते हैं। भाषा क्या है आपका वज्र भाषा। रचनाओं के प्रमुख अंग अलंकारित तथा श्रृंगारिकता। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कवि क्या है, देखिए प्रमुख कवि है आपका रीतिकाल, आश्रयदाता भोगीलाल, आजम शाह, कुशल सिंह और राजा सीताराम। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। इनका मृत्यु कब हुआ, देखिए इनका जो मृत्यु हुआ है वो हुआ आपका 1766 ईस्वी में। प्रिय अलंकार, अनुप्रास और यमक। प्रमुख ग्रंथ रसविलास, रसविलास हो गया, ये भवानी विलास है ना, भाव विलास, सॉरी भाव विलास। कब रसायन और भवानी विलास, यहाँ पर भवानी विलास है वो भाव विलास। और काव्य शैली क्या है, मुक्तक शैली। काव्य ग्रंथि की संख्या, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 52 से 72 के बीच में। चलिए इसको भी पूछा गया है, काव्यों में किस गुण की प्रधानता है, माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण क्या है, माधुर्य गुण इस प्रकार से होगा, माधुर्य गुण, ठीक है, इस प्रकार से होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर विषय में क्या दिया गया, देखिए 4 नंबर है जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है, आत्मकथा। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा। आत्मकथा। जीवन परिचय क्या हम लोग जानते हैं, जीवन परिचय क्या है, जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में। कहाँ पर, जन्म स्थान वाराणसी। माता श्रीमती मुनि देवी, पिता देवी प्रसाद। क्या है, देवी प्रसाद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा क्या क्या है, भाषा है आपका आरंभ में हिंदी, बाद में खड़ी शुद्ध संस्कृत। शिक्षा जो है, शिक्षा को बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। शिक्षा 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में। रचनाएं काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि अनेक रचनाएं की है। काव्य विद्या छायावादी, 21 प्रकार की ये है छायावादी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काव्य विद्या जो हो गया छायावादी, ठीक है। मृत्यु कब हुआ है आपका, मृत्यु हुआ 1937 ईस्वी में। प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल, इरावत, तितली। काव्यों के प्रमुख भाव सौंदर्य और प्रेम चित्रण ये दर्शाया गया। चलिए अभी 5 नंबर चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। देखिए फास्ट फास्ट करा रहा है, थोड़ा जो वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए, है ना। चलिए आप लोग इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपका, देखिए ये जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 15 मार्क्स जो है मैं लिख के दे रहा हूँ, इसी वीडियो से आएगा आपका 15 मार्क्स। अगर नहीं आया तो वीडियो डिलीट कर देना और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ आपको। चलिए और है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 5 नंबर विषय। इसको लिखा है उत्साह अट नहीं रही। जीवन परिचय के देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1899 में बंगाल के महिसादर राज्य मेदिनीपुर बंगाल में हुआ है। चलिए शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं अपना। साहित्य विशेषताएं क्या है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, गीत, गुंज आदि। उपन्यास क्या क्या है, अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती है इनकी उपन्यास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फसल अभी देखते हैं। फसल, जो फसल को लिखा है नागार्जुन ने। किसने लिखा है, नागार्जुन। जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ है सन 1911 ईस्वी में। जन्म स्थान दरभंगा जिले के सतलखा गांव, बिहार में। कहां पर, बिहार में। कहां पर हुआ है, बिहार में। चलिए मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ इस प्रकार से होगा, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। ओके, इस प्रकार से होगा। आप लोग थोड़ा ड्यू टू सिली मिस्टेक्स हो जाता है, आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। इनका जो मृत्यु हुआ वो होगा 1998 में मृत्यु। साहित्य के योगदान के लिए क्या क्या है, हिंदी अकादमी दिल्ली और क्या क्या है, चलिए देखते हैं आगे की ओर। शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान प्रसाद पुरस्कार से सम्मान किया गया। ये मुख्य विषय है। देखिए इनका मूल ये क्या है, तथ्य क्या है, देखिए इसको याद रखिएगा। प्रमुख क्या है, मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आप याद कर लीजिएगा। इसको मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए 7 नंबर चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार माथुर क्या है? छाया मत छूना। जीवन परिचय क्या है? जन्म 1918 में ईस्वी में गुना कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में, एमए अंग्रेजी एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की है। देख लेना आप बढ़िया से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं आप इनका नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले भित्री, नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, नाटक, नई कविता, सीमाएं, संभावनाएं और आलोचना। ये सब है कवि की प्रमुख रचनाएं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई है? देखिए इंपॉर्टेंट है मृत्यु। देखिए उनका जन्म और मृत्यु से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। इनका मृत्यु हुआ 1994 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर विषय क्या है? ऋतुराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऋतुराज। ऋतुराज कन्यादान। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1940 भरतपुर राजस्थान में। शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। एमए किया है कहाँ से? राजस्थान विश्वविद्यालय से। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या? चलिए देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक क्या है? मरण धर्म, अन्न पुल पर पानी, सरुत निरत, लीला मुखारबिंद प्रमुख है। और पुरस्कार समदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। पुरस्कार, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, है ना। ऐसे जितने भी हम बताएं आप पूरा याद रखिएगा, पूरा एक नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम आपको पहले ही बोले, क्योंकि इसमें से आपको 15 मार्क्स 13 से 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट विषय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये संगतकार क्या है? संगतकार को लिखा है मंगलेश टबराल ने। किसने? संगतकार मंगलेश टबराल। इनकी जीवन परिचय क्या है? जन्म 1948 में, जन्म स्थान टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में, काफल पानी गांव में। शिक्षा क्या है? इनकी शिक्षाओं के बारे में हम जान लेते हैं। शिक्षा देहरादून में, अपना जो शिक्षा है देहरादून में पढ़ाई की है। प्रमुख रचनाएं क्या क्या? 4 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं इनके। चलिए क्या है? पहला है आपका पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये सब है उनकी प्रमुख रचनाएं। चलिए पुरस्कार क्या क्या सम्मानित किया गया इनको? पुरस्कार से अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से इनको यानी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसका जो मृत्यु हुआ है वो हुआ आपका 2020 में। कब? 2020 में। चलिए कार्य थोड़ा देख लेते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, है ना। पीडीएफ है, पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके इसको बढ़िया से नोट बना सकते। ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसमें आपको और एक बार बोल दे रहा हूँ, आपको इसमें जो है इस वीडियो देखने के बाद आपको आपका 13 से यानी 10-15 मार्क्स आपका हो गया, सोच लीजिए हो गया, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ आपको, है ना। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।